हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल PWP पर स्वागत है। आज हम लोग अपने इस लेक्चर में देखेंगे निकट दृष्टि दोष के द्वारा जो भी न्यूमेरिकल होते हैं वो किस प्रकार से सॉल्व किए जाएंगे, और उन्हीं के लिए हमने यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 7 तक यहाँ पर पहले लिख दिया है। अब ये जो प्रश्न यहाँ पर लिखे गए हैं इन सभी का सलूशन यहाँ पर कराया जाएगा। न्यूमेरिकल को जब भी आप लगाएंगे या जब भी लगाना हो तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले ध्यान रखना यही आवश्यक है कि वह कौन से दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए वह न्यूमेरिकल है, या फिर आप ऐसे कहें कि वह न्यूमेरिकल जो आधारित है वह किस प्रकार के दोष पर निर्भर हो रहा है। तो निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष। तो ये जो आपका लेक्चर होगा वह आपका निकट दृष्टि दोष से पर जो भी आधारित अंकित प्रश्न होंगे इसमें उन्हीं को ही हल कराया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी में निकट दृष्टि दोष की चर्चा हुई है। क्यों ऐसी बातें कही जा रही हैं? क्योंकि निकट दृष्टि दोष जब बात आएगी तो ये पता पहले यही करना पड़ेगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और जो अवतल लेंस में हमने कॉन्सेप्ट बताया था पहले वाले चैप्टर में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी चिन्हों के लिए लगेगा कि U और V और F तीनों मान ही नेगेटिव में ही होंगे। इसीलिए आपको पहले ये बताया गया कि न्यूमेरिकल को लगाते समय सबसे पहले ध्यान रखना यही है कि वह न्यूमेरिकल किस दोष पर आधारित है। चूंकि ये लेक्चर आपका केवल निकट दृष्टि दोष पर है तो इसमें केवल जितने भी न्यूमेरिकल लिए जाएंगे सभी निकट दृष्टि दोष से संबंधित होंगे। फिर अगला जो लेक्चर आएगा वह दूर दृष्टि दोष पर होगा। तो आपको हमने पहला स्थिति बता दिया कि न्यूमेरिकल को आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कौन सा दोष है। दोष जब आप पहचान लिए कि हाँ निकट दृष्टि दोष है तो इसमें निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। इसीलिए U, V, F तीनों के मान जो होंगे वह ऋण चिन्ह के साथ में लिखे जाएंगे। और इसके बाद में क्षमता भी आप जब निकालेंगे तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक ही होगी, अर्थात सभी उत्तर क्षमता के लिए पूछा जाएगा तो वहां पर माइनस में ही हम लोग लिखेंगे। चलिए, तो आपको ये जो एक बेसिक जानकारी थी इस न्यूमेरिकल को लगाने के लिए हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके मान को निकालेंगे और मान निकालने के साथ साथ सूत्र का चुनाव करेंगे। हाँ, सूत्र भी आपको बता दिया जाए कि सूत्र जो होता है जब आप देखेंगे कि वह लेंस से आधारित है या लेंस पर आधारित है, इसमें वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी या फिर फोकस दूरी की जब चर्चा करेगा तो ऐसी स्थिति में सूत्र आपको लगाना पड़ेगा 1/f = 1/v - 1/u। लेकिन कहीं लेंस की क्षमता पर हो गया तो लेंस की क्षमता के लिए आपको दो सूत्र बताया गया है। एक सूत्र होता है P = 100 में F, ये तब होगा जब F का मान सेंटीमीटर में, और P बराबर आपको मिलेगा 1/f। ये F तब ऐसा सूत्र बनाएगा जब इसका मान मीटर में दिया जाएगा। तो उम्मीद है आप इतनी बातों को पूरा क्लियर समझ पाए। अब इसके बाद एक एक न्यूमेरिकल को हम लोग क्रम से लगाते चलेंगे। चलिए ध्यान से देखिए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति केवल 20 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। जब आपको एनसीईआरटी वाला न्यूमेरिकल बता रहे थे पिछले लेक्चर में तो वहां पर आपको ये बताए थे कि जितना दूरी तक वस्तु दिखाई देगी व्यक्ति के लिए, तो व्यक्ति जो है जितना दूरी पर स्थित वस्तु को अपने नेत्र के द्वारा एकदम अच्छे तरीके से देख लेगा वह मान V का होगा, और जितने पर रख करके देखना चाहता है वह मान U के लिए आएगा, और बाकी फोकस दूरी तो लिखा ही मिलेगा क्वेश्चन में। तो यहाँ ये कह रहा है कि जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है वह अधिकतम या फिर केवल कह रहा है 20 मीटर की दूरी तक देख सकता है, अर्थात उससे अधिक दूरी पर स्थित वस्तु को नहीं देख पाएगा। चलिए, तो यहाँ पर जितना दूरी पर रखी वस्तु को देख लेगा वह मान हो जाएगा V का। तो यहाँ पर पहले हम लोग लिख लेंगे, पहली स्थिति के लिए V बराबर हो जाएगा माइनस में
20 मीटर। इसके बाद कहा है इस दोष को दूर करने के लिए, क्या लिखा गया है, इस दृष्टि दोष को दूर करने में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति, अर्थात इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगेगा। तो जब निकट दृष्टि दोष है सीधे उत्तर मिल जाएगा आपका जो है यहाँ पर अवतल लेंस के लिए कहा है। फिर कह रहा फोकस दूरी, अर्थात f का भी मान आपको निकालना पड़ेगा, लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए, अर्थात आपको P का भी मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कहा है कि जो व्यक्ति है वह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, अधिकतम 20 मीटर तक की दूरी को देख ले रहा है। तो जब 20 मीटर की दूरी तक वो देख लिया, इसका मान जो है ये v के बराबर लिखा जाएगा। और जितनी दूरी पर, अर्थात यहाँ सही दृष्टि की बात कर रहा, और सही दृष्टि का मतलब ये होता है कि जब भी किसी व्यक्ति के नेत्र में किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं होगी तो वह अनंत पर स्थित वस्तुओं को देख लेगा, अर्थात u बराबर माइनस इनफाइनाइट का यूज किया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा u बराबर माइनस इनफाइनाइट। चलिए इसके बाद कह रहा है आपको प्रकृति बताना है लेंस की। तो प्रकृति तो पहले ही यहाँ पता चल गया है कि निकट दृष्टि दोष है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप लगाएंगे अवतल लेंस। हालांकि एक तरीका और है पहचानने का। क्या तरीका है, जब f का मान माइनस में आएगा तो आप लिखेंगे अवतल, और कहीं f का मान प्लस में आएगा तो उत्तल हो जाएगा। चूंकि आपको हम पहले जानकारी दे दिए जितने भी न्यूमेरिकल हैं निकट दृष्टि दोष है तो सभी मान इसमें माइनस ही आएंगे, ऐसा आप जान लीजिए। अब इसके बाद में आप क्या करें, यहाँ पर सबसे पहले देख लें कि क्षमता भी निकालनी है, तो P बराबर भी क्वेश्चन मार्क। अब लेंस का सूत्र आप लगाइए, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। यहाँ पर मिलेगा 1/f बराबर 1/-20 माइनस 1/- इनफाइनाइट हो जाएगा। मिलेगा 1/f बराबर, चिन्ह को ऊपर करिए, -1/20 माइनस माइनस प्लस 1/में इनफाइनाइट। तो 1/इनफाइनाइट की जो वैल्यू है ये अमान्य होती है, इसको छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1/-20 था, ऐसे रहने दें, फिर ये गुणा करा देंगे, या फिर आप एक लाइन और बढ़ा लें, 1/f बराबर 1/में -20, f बराबर आपको मिल जाएगा -20 सेंटीमीटर। और जहाँ पर प्रकृति की बात कर रहा है तो तुरंत ही यहाँ लिख देंगे अवतल लेंस। ये तो हो गया। फिर कहा है P का मान निकालने के लिए, और P बराबर हम लोग सूत्र दो तरीके से जानते हैं। अभी आपको हमने बताया कि P बराबर 100/f जब f का मान सेंटीमीटर में, और P बराबर 1/f जब f का मान मीटर में होगा। तो यहाँ पर यूज किया जाएगा P बराबर 1/f। तो यहाँ पर क्या करिए, 1/में माइनस हो जाएगा 20, तो P बराबर आएगा, यहाँ पर भाग जाएगा नहीं, माइनस में आएगा, दशमलव पहले बढ़ाइए 0 होगा, 1 0 और बढ़ाइए 20 बन जाए 100, आ जाएगा सीधे -0.05, और ये डायोप्टर में आएगा, क्योंकि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वह डायोप्टर कहलाता है। तो ये आपका आज का पहला न्यूमेरिकल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी न्यूमेरिकल बहुत ईजी हैं, बस आप ध्यान से समझते चलिए। अभी आप 2-3 क्वेश्चन समझेंगे और नीचे के क्वेश्चन जो हैं आप खुद ही लगाते हुए चले जाएंगे। चलिए पहला हो गया, अब आप चलेंगे दूसरे नंबर पे। चलिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है, चलिए पहला प्रश्न आपका ये क्लियर हो गया। दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। चलिए क्या दिया है ध्यान दीजिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो आपको बताए हैं कि जितना दूरी तक व्यक्ति देख सकता है वही मान v का, अर्थात v बराबर आपको -50 मीटर मिल जाएगा। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता व किस प्रकृति का लेंस प्रयोग करना होगा, सेम एकदम क्वेश्चन नंबर पहले की तरह है। तो यहाँ पर भी v का मान दे दिया गया है -50 सेंटीमीटर।
v बराबर -50 सेंटीमीटर। u बराबर सही दृष्टि है, सही दृष्टि का मतलब वस्तु अनंत पर रखी होगी तब भी वो देख लेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको f का मान निकालना है और p का मान निकालना है। तो पहले सूत्र आप लगाइए, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v का मान -50 माइनस 1 में माइनस इनफाइनाइट। इधर वाले मान को आप छोड़ दीजिए, यहाँ मिलेगा 1/f इज इक्वल टू 1/-50, तो ये गुणा कराएंगे, यह बराबर आएगा -50 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में है या मीटर में, मीटर में दिया गया है। चलिए उत्तर आपका आ गया f बराबर -50 मीटर। प्रकृति की जब बात करेगा तो सीधे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि f का मान माइनस में आया है, इसलिए लिख दिया जाएगा अवतल लेंस। p बराबर सूत्र आप निकालिए, p बराबर 1/f हो जाएगा, p बराबर यहाँ मिलेगा 1 में -50, तो यहाँ पर क्या करिए, p बराबर भाग दीजिए माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 0.02, 50 दूना 100, चलिए आ जाएगा -0.02 डायोप्टर। तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए पहला और दूसरा एकदम सेम था, तीसरे की ओर चलते हैं, ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है। चलिए दूसरा आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, चलिए तीसरे पर अब चलते हैं। सॉरी, चलिए दिया क्या है, दिया गया है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्टतः पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है, वो पीड़ित है इसी से, 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को एकदम अच्छे प्रकार से पढ़ ले रहा है। तो बताएं जितना दूरी तक अच्छे दिखाई दे वही v का मान, तो v का मान यहाँ पर -20 सेंटीमीटर, जितने पर रख करके पढ़ना चाहता है 25 पर, इसका मतलब u का मान -25 और f निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ आप तीसरे के लिए लिख लीजिए, हो जाएगा v बराबर -20 सेंटीमीटर, यहाँ u बराबर हो जाएगा -25 सेंटीमीटर और f का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। सूत्र आप लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यहाँ हो जाएगा 1/f बराबर 1 में v का मान -20 माइनस 1 में u का मान -25 आएगा, 1/f बराबर यहाँ मिलेगा आपको, चिन्ह ऊपर करिए, -1/20 माइनस माइनस यहाँ कराएंगे गुणा, प्लस में आएगा 1/25, 1 में यह बराबर एलसीएम 20 और 25 का जब एलसीएम निकाला जाएगा तो ऐसी स्थिति में 20 और 25 का जो एलसीएम है वह 100 मिलेगा। तो यहाँ पर एलसीएम में आप 100 लिख दें, 100 हो गया, 20 पंजे 100, 5 का गुणा -1 में -5 प्लस 25 चौके 100, 4 एक 4, 1/f बराबर आएगा -1 में 100, अर्थात तिर्यक गुणा कराने पर यह बराबर सीधे आ जाएगा -100 सेंटीमीटर। अर्थात ये तीसरे में जो फोकस दूरी निकालने के लिए कहा है -100 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए इतना आपका हो गया तीसरा। अब इसके बाद में चौथे नंबर पर चलेंगे। तीसरे का आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ले लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर चौथे की ओर चलते हैं। चौथे में देखिए जितने भी प्रश्न यहाँ पर हैं सभी इजी हैं, हालांकि आपके लिए हम सभी लगवाएंगे। आप क्या करें, वीडियो को बीच बीच में रोक दिया कीजिए, जिससे आप पहले प्रश्नों को हल कीजिए फिर आप आगे मिला लिया कीजिए। चौथा नंबर है, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपने आंख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। मतलब 30 सेंटीमीटर तक देख लेगा, उससे दूर जब वस्तु रखी जाएगी तब उनको दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये v का मान
30 सेंटीमीटर। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए, अर्थात वस्तु को अनंत पर रखना है, इसका मतलब u का मान माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। रखने के लिए या देखने के लिए कितनी फोकस दूरी के किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी, इसका मतलब f का मान निकालना पड़ेगा और यहाँ पर लेंस भी बताना पड़ेगा या आखिर वो लेंस कौन सा है। चलिए चौथे नंबर में मान यहाँ पर v का दिया गया है -30 सेंटीमीटर और वस्तु को ये रखना चाहते हैं माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ मान ये पूछ रहे हैं f का। चलिए निकालते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/-30 माइनस 1/u। u का मान माइनस इनफाइनाइट, ये आपका छोड़ दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर मिलेगा आपको 1/f बराबर 1 में -30, f बराबर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा होगा? अवतल लेंस, अवतल लेंस होगा। चलिए चौथा तो बहुत छोटे में हो गया, अब पांचवें की ओर चलते हैं। चलिए पांचवें को आप देखिए क्या कह रहा है, अभी बाद में स्क्रीनशॉट लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसको सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, वह अधिकतम 2 मीटर तक की दूरी देख रहा है, अर्थात v का मान -2 मीटर हो जाएगा। सही दृष्टि, सही दृष्टि का मतलब अनंत पर स्थित वस्तु को देखना चाहता है, तो उसके लिए पूछ रहा है किस प्रकृति और कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें एफ भी निकालना पड़ेगा और एफ के बाद हम लोग जानेंगे कौन सा लेंस होगा और उसकी क्षमता भी निकालनी है। तो जितना दूरी तक देख ले रहा है वह मान v का v बराबर -2 मीटर, यहाँ पर u बराबर हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट और यह बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। सूत्र लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v का मान -2 माइनस 1/ माइनस इनफाइनाइट, ये आपका मान छोड़ दिया जाएगा, तो ये गुणा कराएंगे, f बराबर हो जाएगा -2 मीटर। ये आपका f का मान आ गया। जब ये माइनस में आया तो आप प्रकृति सीधे यहाँ लिख सकते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस हो जाएगा। फिर कहा क्षमता निकालने के लिए p बराबर 1/f आएगा, तो यहाँ पर आप रखेंगे 1 में -2 आएगा आपका p बराबर -0.5 डायोप्टर। ये आपका प्रश्न नंबर 5 हो जाएगा। न्यूमेरिकल आप देख पा रहे हैं बहुत ही इजी है। आप किसी भी प्रकार का यहाँ पर लापरवाही नहीं करें, बस आप देखें, पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, मान निकाल लें, सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। चलिए 5 हो गया, 2 अभी को, अभी यहाँ पर और बाकी है, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो 4 और 5 का स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। अब 5वें नंबर में चलेंगे। चलिए 5वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 5वां प्रश्न, चलिए 5वें प्रश्न की ओर जब चलेंगे तो यहां पर आप देखें, सॉरी 5वां हो गया है, 6ठे प्रश्न की ओर। चलिए 6ठे प्रश्न की ओर चलेंगे तो आप यहां देख पा रहे हैं, दिया है एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। किसका मान होगा? v का मान होगा, क्योंकि ये 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट तरीके से देख ले रहा, तभी पढ़ पाएगा। तो आगे है, पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा, अर्थात u या फिर वस्तु जिसे कहा जाए 25 सेंटीमीटर पर यह रखना चाहता है, अर्थात u का मान -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो v और u मिल गया, यहाँ पर जो है फोकस दूरी के ज्ञात करने के लिए बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा v बराबर -15 सेंटीमीटर, u बराबर -25 सेंटीमीटर। चलिए f आपको निकालना पड़ेगा। सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v का मान है -15 माइनस फिर 1 बटे में -25 हो जाएगा।
चलिए 1/में यह बराबर, माइनस चिन्ह ऊपर चला जाएगा, -1/15, माइनस माइनस प्लस, 1/25। आप एलसीएम ले लीजिए, 1/25 और 15 का एलसीएम आप जब निकालेंगे तो आप ये पाएंगे कि एलसीएम इसका जो है वह 75 हो जाएगा। तो आप एलसीएम में 75 लिख लें, तो यहाँ हो जाएगा 75। 15 से टेबल पढ़िए 75 5 बार में, और 5 का -1 में गुणा -5, 25 तिया 75, 3 एक 3, 1/में यह बराबर -5 + 3 हो जाएगा -2/में 75, तिर्यक गुणा -2f बराबर में 75, f बराबर में आएगा 75 में -2, और आप इसको भाग देंगे 75 में 2 से, तो आपको मिलेगा -37.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो है इस प्रश्न का सलूशन हो जाएगा। चलिए ये आपका हो गया है 6 प्रश्न। चलिए 7वें नंबर पर चलते हैं। दिया है एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर, अब इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे, तब इसके बाद में प्रश्न को पढ़ा जाए। चलिए अगले प्रश्न पर आप चलिए। 7वां नंबर, 7वें नंबर में क्या कहा गया है? दिया गया है एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता है, अर्थात ये v का मान हो जाएगा। यदि पुस्तक को 30 सेंटीमीटर दूर रख दिया जाए तो व्यक्ति को चश्मा प्रयुक्त करना पड़ेगा। गणना कीजिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी, प्रयुक्त लेंस का प्रकार भी बताना है। तो 20 सेंटीमीटर रखी पुस्तक को पढ़ रहा है, इसका मतलब v का मान। फिर पुस्तक को 30 सेंटीमीटर दूर रख दिया जाए, इसका मतलब u का मान। तो v बराबर -20 और u बराबर -30 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ लिखेंगे v बराबर -20 सेंटीमीटर, u बराबर -30 सेंटीमीटर, और f का मान यहाँ पर ज्ञात करना रहेगा। अब इसके बाद आप यहाँ पर सूत्र लगाएं, 1/f = 1/v - 1/u, 1/f बराबर 1/v का मान आया है -20 - 1/u -30 आएगा। 1/f = -1/20 प्लस हो जाएगा 1/30। एलसीएम आप लीजिए 20 और 30 का 60, 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे 60 के लिए 3 बार में, 3 का -1 में गुणा -3, 30 दूना 60, तो 2 एक 2, 1/में यह बराबर आएगा -1/60, यहाँ पे तिर्यक गुणा कराएंगे, यह बराबर आएगा -60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं, ये आपका 7वें प्रश्न का उत्तर हो गया। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन था कि पहले फोकस दूरी निकालना था, तो ये निकाल दिए। अभी कहा है प्रयुक्त लेंस का प्रकार भी बताइए, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जब ये मान माइनस में आया है, इसलिए लेंस के प्रकार के लिए जब ये उत्तर लिखा जाएगा तो यहाँ लिख देंगे सीधे अवतल लेंस, ये आपका लेंस के प्रकार में आ जाएगा। चलिए तो ये आपका जो है अंतिम प्रश्न रहा। अब आप इस पर आधारित आपकी किताब में जितने भी न्यूमेरिकल होंगे निकट दृष्टि दोष पर, आप उन सभी को अवश्य ही लगाइएगा। यदि कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या लगेगी किसी भी न्यूमेरिकल के लिए, तो आप हमें व्हाट्सएप पर जो है तुरंत ही उसका फोटो खींच करके भेज दीजिए, जिससे आपको तुरंत ही सलूशन मिल जाएगा। यदि आपको तुरंत नहीं मिला, यदि बिजी है, तो कुछ समय के बाद में मिलेगा, बट आपको सलूशन हर हाल में मिलेगा। तो यहाँ पर हमने 7 प्रश्नों को लगवा दिया है। अब आपकी किताब में चाहे वो किसी भी प्रकाशन का हो, आप उसमें से जो भी आपके निकट दृष्टि दोष से संबंधित आंकिक प्रश्न होंगे, उन सभी को अच्छे तरीके से आप क्या करिए, हल कर लीजिए। और किसी क्वेश्चन में आपको समस्या आती है तो आप हमें इस पर जरूर ही उस प्रश्न का फोटो खींच करके भेज देवें। चलिए तो इसी के साथ हम लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।